हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। और एसएससी सीएचएसएल 2026 का 2025 का 26 का तो नहीं कहूँगा, पहले 2025 का जो एफटीआरए जो रिजल्ट आना था, लगभग मैंने बताया था 8 से 10 अगस्त तक आ जाएगा, वो नहीं आया। और उसके लिए बिल्कुल, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास वो हमने बताया था, क्योंकि और ये लगभग आप ये मान सकते हैं कि 30 जुलाई के बाद, लगभग 30 जुलाई 28 जुलाई को मैंने बताया था कि लगभग 8 और 10 के आसपास आएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने 4-5 को बताया था, बट वो नहीं आया। और इसलिए बच्चों को लगता है कि मैंने बहुत बड़ा क्या कर दिया, ये गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। देखिए, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी, अब रिजल्ट नहीं आया। तो इसके लिए, क्योंकि हमारे पास केवल इन्फॉर्मेशन है, ऐसा तो है नहीं कि हमारी बहुत ज़्यादा ऊपर तक पहुँच है, बट जो बच्चों को लगता है तो वो क्लियरली ये है कि वो इन्फॉर्मेशन बेस है। और इन्फॉर्मेशन बेस पर ये थी कि कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट 8 से 10 अगस्त तक आ जाना चाहिए था, वो नहीं आया। उसके लिए अब एसएससी किस कारण से डिले कर रही है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या रिजल्ट प्रिपेयर नहीं हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिजल्ट प्रिपेयर हो चुका है। अब कहीं ना कहीं उस रिजल्ट पर थोड़ा सा जांच हो रही होगी, शायद कि जो सुधार के लिए बात चल रही है कि भी आगे से फिर से रिजल्ट में गड़बड़ न आए, हम यही मान रहे हैं। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन थी वो 8 से 10 तक की थी। अब कब तक हो सकता है, ये भी मेन पॉइंट है। दूसरा, क्या एफआरटीए फर्स्ट राउंड टेंटेटिव एलोकेशन से आ जाता है रिजल्ट बहुत जल्द। और क्योंकि जो रोजगार मेला है वो 5 सितंबर को है, टीचर्स डे को, क्या वहां पर इन कैंडिडेट्स की जो सिलेक्ट होंगे उसकी ज्वाइनिंग मिल सकती है। और बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये भी है कि एसएससी सीजीएल कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म था वो भरा ही नहीं। और इसका कई कारण है, कट ऑफ डाउन आएगी। और मैंने जो कट ऑफ के संबंधित बताया था, जो 2025 की कट ऑफ, आप बिल्कुल, अगर आपके मार्क्स 300 के आसपास हैं यूआर कैटेगरी में, तो आपको पोस्ट मिल जाएगी आसानी से। हाँ, कुछ कैंडिडेट, कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि देखिए, कैंडिडेट की नहीं कहूँगा मैं, कि आपको 290 से 295, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने शुरू से कहा है आपको 298 300 के पास आपके मार्क्स हैं तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। हाँ, जिसको नॉर्थ में, भाई नॉर्थ रीजन में चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स थोड़े से अपग्रेड होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। और उसके लिए लगभग आपके 310 312 जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सिक्योर है कि वो उनको वो पोस्ट मिलेगी, नॉर्थ में मिल जाएगा। तो सबसे पहला इम्पैक्ट ये बताऊं कि अब रिजल्ट कब आएगा। देखिए, अब रिजल्ट कभी भी आ सकता है। रिजल्ट आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, 2 दिन बाद भी आ सकता है। क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो 8 से 10 के आसपास की थी, कि 8 से 10 के आसपास इसका फॉर्म का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। और बच्चों ने इसको वास्तव में, कुछ बच्चों ने इस चीज़ को ये मान लिया कि वास्तव में मैंने जो बताया वो नहीं आया, तो इसका मतलब उसको ट्रोल करना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बेस पर हर चीज़ बताई जाती है। जैसे आपकी कट ऑफ लगभग 300 बताई मैंने। अगर मैं सीजीएल 2025 की बात करूं तो टीयर 1 की कट ऑफ मैंने 135 बताई थी, वो कट ऑफ 136 पॉइंट समथिंग गई। ठीक है, ऐसे ही मेंस की बताई। सीपीओ एग्जाम्स की मैंने बताया भाई 1 है, आपकी बार 135, तो वो 137 143 वो अलग अलग गई। तो यहां पर बिल्कुल एग्जैक्टली वही कट ऑफ जा रही है। अब एग्जैक्टली का मतलब ये नहीं कि यहां पर 130.5 जो आपने बताया वो नहीं गई। भाई 1-2 मार्क्स हो सकते हैं ना। तो जो कहीं ना कहीं एनालिसिस है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसी के बेस पर आपके लिए रिजल्ट बताया था मैंने। अब वो रिजल्ट नहीं आया। अब रिजल्ट कब तक आ सकता है, लेकिन ज्वाइनिंग, अगर मैंने ये भी बताया था ना कि आपका अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि देखें अभी बहुत से कैंडिडेट जिनका सीजीएल में हुआ है ना, उनका डीवी या जोन एलोकेट नहीं हुआ है। जैसे सीजीडीए, उनका जोन एलोकेट नहीं हुआ, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुए। कई डिपार्टमेंट और भी हैं, तो उनको भी तो ज्वाइनिंग देनी है कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को 5 सितंबर को। तो अभी जो
अगस्त है, आज 11 अगस्त हो चुका है भाई, और लगभग आपके पास 5 ये और 20 ये 25 दिन के अंदर, देखें 25 दिन बहुत ज़्यादा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुश्किल से 5 से 7 दिन लगते हैं, और क्योंकि यहाँ पर जोन थोड़े डिफरेंट थे इसलिए कहीं ना कहीं आपने देखा जो CBDT डिपार्टमेंट था उसके ज्वाइनिंग से संबंधित, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, ज्वाइनिंग तो नहीं कहूँगा, ज्वाइनिंग तो उसी में है, मेल, ये चीज़ हर जोन के अलग अलग हो रहे, तो अब कहीं ना कहीं वो प्रोसेस अब थोड़ा सा तेजी पकड़ेगा। तो अगर बहुत जल्द हुआ, क्योंकि हमने तो कहा था 8 से 10 के आसपास, अब बहुत जल्द हुआ तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बहुत से कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि भाई कब तक ज्वाइनिंग होगी, तो मैंने बता दिया अगर आपको बहुत जल्द हो जाता है तो इन 25 दिनों के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। किसमें? रोजगार मेले जो 5 सितंबर को है। और जैसे ही, क्योंकि रिजल्ट डिपेंड करेगा इसके नोटिफिकेशन पर, रिजल्ट आएगा उसके बाद इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, जिस तरह CGL में आपने देखने को मिला। जैसे CGL का रिजल्ट क्योंकि डिले हुआ था और CGL का फिर रिजल्ट आया ना, FTRA कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लेता है, FRTA अब की बार CGL में थोड़ा सा समय लगा था, लेकिन अब भी जो CHSL है मैंने बताया वो थोड़ा सा समय ज़्यादा ले गया, इतना समय नहीं लेना था। कहीं ना कहीं जो लगातार हमें प्रयास लगाए जा रहे थे कि जुलाई में एंड में आ जाएगा, लेकिन फिर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के बटोरने के बाद ये पता चला कि हाँ 8 से 10 के आसपास आ रहा है, वो नहीं आया। अब वो कभी भी आउट हो सकता है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, बट वो रिजल्ट आपका कभी भी आउट हो सकता है। आज आउट हो सकता है, 2 दिन बाद आउट हो सकता है, कभी भी आउट हो सकता है। हाँ, पर ज्वाइनिंग से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा डिपार्टमेंट तेजी से दिखाता है, ई-डोजियर से संबंधित इशू नहीं हो, तो आपके बहुत जल्द क्या होंगे, ज्वाइनिंग हो सकती है। नोटिफिकेशन तभी आएगा। और जिन कैंडिडेट्स को ये लग रहा था ना कि सिलेक्शन नहीं होगा, उनके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा है, क्योंकि अब की बार जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो 50% के आसपास कहीं ना कहीं कम भरा गया है भाई, बहुत कम कैंडिडेट से भरा गया है। अब ये मान रहे कि कट ऑफ इससे भी नीचे चली जाएगी, तो वो तो देखें हमारा प्रेडिक्शन केवल 300 पर है, 300 298 पर UR कैटेगरी में है तो आपको पोस्ट मिल जाए। अगर इससे नीचे जा रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि अगर आपके मार्क्स इससे कम है तो आपका सिलेक्शन हो। लेकिन सबका तो सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि जितनी पोस्ट हैं उतना ही सिलेक्शन कैंडिडेट SSC सिलेक्ट करेगी। तो हम तो चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो और आपकी तरफ से बिल्कुल ऐसा हो कि 2026 में ही आपको सिलेक्शन मिल जाए, चाहे CHSL हो, क्योंकि जिनका CGL में हो चुका उनके लिए तो भाई बेस्ट ऑफ लक ही है। अब वो कहीं ना कहीं CGL Tier 1 2026 का एग्जाम देंगे। तो रिजल्ट डिले के ऊपर मैं, क्योंकि मेरे ऊपर काफ़ी कमेंट्स आए थे, इसलिए मैंने बताया कि रिजल्ट 8 से 10 को नहीं आया। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी उसका बिल्कुल हम उसी पर डिपेंड करें, उसी पर अपना डिग है कि 8 से 10 तक ही हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। अब कब आएगा इसके बारे में अब बिल्कुल, कल भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। हाँ, ये हम जरूर बता सकते हैं कि आपके लगभग अगर कितने मार्क्स है तो आपको नॉर्थ मिलेगा या साउथ मिलेगा। और जो आगे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जिस प्रोसेस के थ्रू कहीं ना कहीं सेक्शन होने वाला है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GS, फिर आप भी तैयार हो जाए।